अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। गल्फ जॉब्स 81 ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहा जाता है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं वही वीज़े और अच्छी कंपनी के वीज़े जिसकी आप सब लोग ख्वाहिश करते हैं। मैं आपसे यही हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सब्र कर लिया करें। वीज़े बहुत होते हैं, आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, लेकिन आप एवं किसी ठगों के हाथ ना चढ़ जाएं और जो डबल पैसे लेते हैं उनके हाथ ना चढ़ जाएं। फिर बाद में जब आप वहाँ जाते हैं, फिर आपका कोई रूममेट कह रहा होता है जी मैं तो 10 लाख दे के आया हूँ, कोई कह रहा होता है मैं तो 3 लाख दे के आया हूँ, तो फिर आप कह रहे होते हैं मैं भी 7-8 लाख दे के आया हूँ, तो फिर उधर जो है ना आपको पछताना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना है जी। यूएई की मशहूर सेमी गवर्नमेंट के लिए जो है वीज़े मौजूद हैं। इंतहाई मुनासिब अखराजात हैं इनके, सिक्योरिटी गार्ड के, और सैलरी इनकी बन जाती है जी 1920 दिरहम। डिटेल में आपको आगे सारी बता देता हूँ। इंग्लिश बोल चाल जो है वो आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए। तालीम जो है FA BA है। कद जो बता दिया है इन्होंने 5 फुट 8 9 10 इंच है, लेकिन कद जो है ना 5 फुट और 6 इंच होता है। इसके ऊपर अगर आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी है तो कोई आपको जो है ना रद्द नहीं कर सकता। और उधर कद जो है ना इतना मैटर भी नहीं करता। यहाँ से तो बहुत बड़ी बातें करके लेके जाते हैं, उधर जाके जो है ना 5 फुट 6 इंच कद होता है। और इतने लंबे लोग भी उनको नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। कोई बॉक्सर वगैरह जो होते हैं ना उनके लिए चाहिए होते हैं, वो उनका सिस्टम ही अलग है। वो उनका वीज़ा सीज़ा हर चीज़ अलग होता है। वो उसमें जो है ना लंबे लंबे और तगड़े मोटे बंदे चाहिए होते हैं। वज़न इन्होंने बता दिया 65 किलोग्राम कम से कम। वो तो आजकल हर मर्द का होता ही है, इसकी टेंशन नहीं है। उम्र की हद जो है 21 से 39 साल है। टेस्ट इंटरव्यू 1 और 2 अगस्त को होंगे जी। न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। आजकल इनकी जो है ना कह सकते हैं कि गुड्डी फुल चढ़ी हुई है और धड़ाधड़ लोगों को भेज रहे हैं, इसीलिए इनके अखराजात भी कम हैं और ये ज़्यादा बातें भी नहीं सुनते, ठीक है। तो कंपनी वही ठीक होती है कि जो अपने काम से काम रखती है, ज़्यादा फजूल बातें नहीं सुनती और ज़्यादा फजूल डीलिंग में नहीं आती। तो आपने जो है ना क्लीन शेव होकर इंटरव्यू के लिए चले जाना है और उधर टेस्ट इंटरव्यू देना है। और मुनासिब अखराजात हैं इनके, ज़्यादा अखराजात नहीं हैं। मज़ीद आप इनसे अखराजात कॉल करके पता कर सकते हैं। तकरीबन 50 की तादाद में इनके पास वीज़े मौजूद हैं। अब मैं आपको ज़रा सैलरी का पैटर्न बता देता हूँ कि जो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से है सैलरी वो क्या है। दुबई गवर्नमेंट की तरफ से जी 1200 दिरहम होती है बेसिक, ठीक है। वो आपकी बेसिक है, वो कंपनी बेसिक होती है। फिर 720 दिरहम जब आप सिरा टेस्ट पास कर लेते हैं, आपके पास सिरा का लाइसेंस आ जाता है, जो कि इतना मुश्किल नहीं होता। 99% लोग उस वो अवेल कर लेते हैं। तो आप जैसी ड्यूटी पे आते हैं तो पर मंथ जो है सिरा आपको अलाउंस देती है जी। याद रखिएगा ये अलाउंस है 720 दिरहम। तो जब तक आप काम करते रहेंगे पर मंथ आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस मिलेगा 720 दिरहम। और 1200 आपकी बेसिक होगी, तो सैलरी आपकी होगी जनाब 1920 दिरहम। ये तो होगी सैलरी। 26 दिन की सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर जनाब ऐसे है कि आपको मिलता है फिक्स ओवर टाइम, यानी कि ड्यूटी आपने करनी होती है 12 घंटे। 8 घंटे आपका 8 घंटे की जो है ना उसका कोई ओवर टाइम नहीं होता अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ड्यूटी 12 घंटे ही करनी होती है, 8 घंटे ड्यूटी होती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने सोच के जाना है कि जी मैंने 8 घंटे में ड्यूटी करके चला जाऊँगा या कोई और काम करूँगा, ऐसा नहीं होता। 12 घंटे ड्यूटी होती है। 12 भी क्या 14 घंटे बन जाती है। 1 घंटा आपका आने जाने का लगता है, फिर तैयार श्यार होना है, इस तरह करके 13-14 घंटे आपके खपत आपकी हो जाती है दिन में। तो फिर आप कहाँ रहते हैं दूसरा काम करने के काबिल। तो उसका जो मैं आपको बता दूं कि जो 8 + 4 घंटे जो होते हैं उसमें 1 घंटा ब्रेक होती है, यानी कि 9 + 3 घंटे ओवर टाइम होता है। उसका आपको 340 दिरहम आपको मिलेगा फिक्स्ड ओवर टाइम, ठीक है। मतलब आपने 26 दिन काम कर दिया है 12 घंटे के हिसाब से, तो 340 दिरहम आपको ओवर टाइम मिल जाएगा। अब 1920 में अगर आप 340 करते हैं तो 2220 दिरहम आई थिंक बनते हैं। कोई 10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो ये आपकी फ़िक्स सैलरी है 26 दिनों की, ठीक है। इससे कोई भी बंदा डिनाई नहीं कर सकता, कोई कंपनी डिनाई नहीं कर सकती। ये रूल है। अगर कंपनी काम करती है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि अगर आप छुट्टी नहीं करते या कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाती है तो वो आप जैसे उधर अभी न्यू ईयर की चल रही थी, 2 छुट्टियां चलती हैं, ऐसे उधर चलती रहती हैं। ईद के दिनों में अगर आप काम करते हैं तो ऐसे वो आपको जो है 70 दिरहम जो है, मैं आपको थोड़ा कम ही बता रहा हूँ, 1-2 दिरहम, 70 दिरहम जो है वो पर छुट्टी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है महीने में 2 छुट्टियां करते हैं तो दो दो ओवर टाइम बनेंगे, वो 140 दिरहम वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। नॉर्मली यही होती है कि ज़्यादातर लोग जो है ना, कंपनी में शार्टेज ही होती है, कोई छुट्टी चला जाता है, कोई कैसे कैसे, तो 4 छुट्टियां कम ही मिलती हैं, ठीक है। तो बंदा खुद भी जाता है तो कहता है यार 1-2 ओवर टाइम मार लूँ, ठीक है। हमने तो भाईजान सीधी सीधी बात है 4-4 ओवर टाइम भी उधर किए हैं, ठीक है। तो मज़े से जो है ना 2700-2800 सैलरी आ जाती है। काम इतना मुश्किल नहीं होता, बंदा अपने रूम में जो है ना बजाय सड़ने गलने के बेहतर है काम करे, फ्रेश रहे, हैप्पी रहे, बड़ों की इज़्ज़त करे, अच्छे काम करने वालों की, जो ऑफिसर्स हैं उनकी, आपके ऊपर सीनियर हैं उनकी इज़्ज़त करे, तो आप जो है ना आपको टेंशन नहीं होगी। ये मैं आपको एक गुर की बात बता देता हूँ। अगर आप सीनियर्स की तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो भाईजान टेंशन ही टेंशन है, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आराम से आप 2220 तो ले सकते हैं ना, 2220 तो कहीं भी नहीं गई। तो ये एक अच्छी सैलरी, हैवी अमाउंट बन जाती है पाकिस्तान में, तकरीबन ये 1,80,000 बन जाता है। अगर आप अखराजात भी निकाल लें तो लाख भी घर भेज दें तो ये मैं कम से कम कह रहा हूँ। तो फिर और क्या चाहिए आपको, फिर आगे आपको बहुत सारे जो है ना मौके मिल जाते हैं कंपनीज़ के अंदर ही। जो बंदा 6 महीने भी काम कर ले तो उसके प्रमोशन में किसी न किसी में नाम आ जाता है, फिर आपके अलाउंसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आप जो है ना लाजमी सिक्योरिटी गार्ड में जो दोस्त जाना चाहते हैं आप अप्लाई कीजिए। इनके कद पे नहीं जाइएगा, 5 फुट 6 इंच लाजमी होने चाहिए। बाकी आपकी अगर जितनी अच्छी इंग्लिश होगी तो ये फिर कद को इतना मैटर नहीं देखते। फिर ये है कि जो ज़्यादा इंग्लिश अच्छी जानता है उसका आगे बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। बाकी अखराजात आपने इन्हीं से तय कर लेने हैं, सारा कुछ इन्हीं से, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। हमारा काम होता है आप तक मालूमात फराहम कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें यार, इतना एहसान हम पे कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, हम आपसे और कुछ नहीं मांगते। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।